जो ये एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा उन विपक्षी दलों से जो कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ है, तो क्या ये एसआईआर फॉर्म सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या उसको हिंदू के लिए फॉर्म नहीं है क्या? मैं बोलता हूँ वंदे मातरम, खुलेआम बोलता हूँ और तमाम मुसलमान बोलते हैं। तो मदनी साहब ने जो कहा कि जब जब जुल्म बढ़ेगा जिहाद आएगा, तो उनको अपनी बात क्लियर करनी चाहिए थी। जिहाद जो आएगा तो वो जुल्म पे आता, तो क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों में जुल्म हो रहा है? अगर जुल्म हो रहा है तो फिर ये अनाज कौन ले रहा है? जो मोदी जी अनाज बांट रहे कौन ले रहा है? ये जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है, ये आयुष्मान कार्ड लाभ कौन ले रहा है? और जितनी आपका उज्ज्वला योजना है, मुसलमान औरतों को नहीं मिल रही क्या गैस सिलेंडर? ये राशन नहीं मिल रहा है फ्री का? ये जुल्म है क्या? नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। आज सुबह संसद की शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होती है और कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो जाता है। यहाँ पे विपक्षी दल लगातार एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर संसद भवन में हंगामा करते हैं। हंगामा लगातार चलता रहता है। 2 बार यहाँ पर कार्यवाही स्थगित होती है और अब सीधी जो कार्यवाही होगी वो 2 दिसंबर दोपहर 1 बजे होगी। अब सवाल लगातार यही उठ रहा है कि हालांकि इस एसआईआर से जो पूरा विपक्ष है वो क्यों घबराया हुआ है, वो क्यों डरा हुआ है, और लगातार एक भूमिका बनाई जा रही है कि इसमें जो नुकसान है देश के मुसलमानों का है। ये पूरा प्रोस्पेक्टिव यहाँ पर विपक्ष के द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन इसकी क्या सच्चाई है, इसको एक आम जनता किस तरीके से देखती है, वही आज जानेंगे और देखेंगे कि एसआईआर कितना सही है, कितना गलत है। और जो टारगेट लगातार किया जा रहा है कि घुसपैठी, फर्जी वोट, अन्य चीज़ों के लिए नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश है, वो मुसलमानों के वोट काटना चाहती है, इसमें कितनी सच्चाई है, हम जनता से बात करेंगे, उनसे ही जानेंगे उनके क्या विचार हैं और इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अशफाक उल्ला खान। अशफाक जी, ये बताइए, अभी संसद की कार्रवाई चल रही थी, एसआईआर का मुद्दा इतनी तेजी से भड़का कि संसद की कार्रवाई मात्र पूरे 1 दिन के लिए रुक गई। क्या मानते हैं ये एसआईआर इतनी घबराहट क्यों है कि बंगाल से लेकर अन्य सभी राज्यों में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, सभी लोग लगातार इसके खिलाफ हैं? और ये डर किस चीज़ का है? एसआईआर को लेकर इतना डर विपक्ष के अंदर क्यों दिख रहा है कि संसद के अंदर भी इतना हंगामा हुआ? देखिए, विपक्ष के पास ना तो जनाधार बचा है कहीं पर और ना ही उनके पास जनता का साथ है। जिसके पास जनता का साथ नहीं, जिसका अपना कोई जनाधार नहीं, तो वो सरकार के काम में अड़ंगा लगाएगी ही लगाएगी। जो ये एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा उन विपक्षी दलों से जो कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ है, तो क्या ये एसआईआर फॉर्म सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या उसको हिंदू के लिए फॉर्म नहीं है क्या? फॉर्म तो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए है। और इससे उनके तो बौखलाहट ये है कि उनके जो फर्जी वोट थे, एक व्यक्ति लखनऊ में वोट डाल रहा है, फिर वही व्यक्ति जाके प्रयागराज में वोट डाल रहा है या फिर कानपुर डाल रहा है या कहीं भी डाल रहा है, उन चीज़ों पर अंकुश लगेगा। तो जब अंकुश लगेगा तो इनके वोट जो कम हो गए हैं वो और कम होंगे। तो सरकार अगर इस तरह का इलेक्शन चुनाव आयोग इस तरह का कार्य कर रही है तो ये प्रशंसनीय है। इसमें किसी भी मुसलमान को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ का नागरिक है, जिसके पास जो साक्ष्य प्रस्तुत करने के बोले गए 14 साक्ष्य हैं, 13-14 साक्ष्य हैं, उनको सामने प्रस्तुत करे। और जिसके पास कोई साक्षी नहीं है तो भाई ये तो गड़बड़ बात है। फिर तो ये सोचने वाली बात है कि फिर आप यहाँ आए कैसे हैं। तो किसी पास कुछ तो होगा, कोई मार्कशीट नहीं है, 5वें की टीसी होनी चाहिए, ज़मीन के पेपर होने चाहिए, आपके बाप, आपके दादा, किसी का तो कुछ होगा। अगर किसी पास कुछ नहीं है तो फिर दाल में काला है। अखिलेश यादव लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, कभी सपोर्ट करते हैं, कभी विरोध करते हैं, वो कन्फ्यूज़न में है। यहाँ ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर एसआईआर नहीं रुका तो पूरे देश को हिला के रख देंगी। देखिए, कन्फ्यूज़न में विपक्ष 2014 से चला आ रहा है। 2014 से जब उनकी सीटें घटना शुरू हुई तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है सारी विपक्षी पार्टियों का। तो वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और जनता को गुमराह करना, जनता को मिसगाइड करना, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। और जनता समझदार है। अभी बिहार के चुनाव में देखा जनता ने किस प्रकार से एनडीए की सरकार को बनाया। तो ये उस वक्त भी तो एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा था। अगर जनता के अंदर नाराज़गी होती तो भाजपा एनडीए इतनी प्रचंड बहुमत से सरकार नहीं बना सकती थी। तो ये तो विपक्ष की हार है और विपक्ष बस अपना गुणगान खुद गा रहा है, बाकी इसका कुछ है बचा नहीं है विपक्ष के पास। अब कहा जा रहा है कि इसके तहत जो फर्जी वोट हैं वो नहीं, जो घुसपैठे हैं वो नहीं, बल्कि जो देश के मुसलमान हैं उनके वोट काटने के लिए टारगेट बीजेपी कर रही है इलेक्शन कमीशन के सहारे। अगर फर्जी वोट काटने की कोशिश भाजपा कर रही है तो अच्छी बात है। जो मूल नागरिक है उसका वोट नहीं कट सकता, ये मैं लिखित में दे सकता हूँ। हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ का नागरिक है, बस क्या है कि उसको अपना एसआईआर फॉर्म भरना पड़ेगा ईमानदारी से। और जहाँ पे उसका नाम अगर 2 जगह है तो एक जगह नाम कटवाए, अन्यथा वो
कारावास वो करने के तैयार रहे। राहुल गांधी भी लगातार अभी भी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, संसद भवन हो चाहे इलेक्शन की रैलियां हो, लगातार उनका कहना है कि वोट चोरी हो रही है और इसी वोट चोरी की वजह से बीजेपी हो चाहे पीएम मोदी हो हर जगह जीत रहे हैं। देखिए 50 साल कांग्रेस सरकार रही, तो इसका मतलब वो सरकार जो रही 50 साल वो वोट चोरी से रही, ठीक है ना। तो ये तो उनकी अपने मन की बात है। राहुल गांधी की बात देखिए करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो उनके बारे में जो नाम कहा जाता है मैं लेना नहीं चाहूँगा। तो उनकी सोच तो जग जाहिर है। उनके अगर इतने काबिल होते तो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते। उनकी पार्टी दिन प्रतिदिन गर्त में जाती जा रही है, कुछ बचा नहीं, ना सांसद बच रहे हैं ना विधायक बच रहे हैं, तो उनकी तो बात करना बेकार है। अच्छा, यूपी में लगातार तेजी से SIR की प्रक्रिया चल रही है, सभी फॉर्म भर रहे हैं, BLO जा रहे हैं, कोई BLO के पास आ रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी घुसपैठिए आपको मिलें उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही फैसला है ये। जो घुसपैठिए हैं तो वो हम आम मुसलमानों को हक मार रहे हैं। योजनाएं अगर बना रही है सरकार, उन योजनाओं का लाभ वो भी फर्जी प्रमाण पत्रों से ले रहे हैं। तो हक तो ईमानदार जो नागरिक है देश का, चाहे वो मुसलमान है कोई हो, उसका हक मार रहे हैं। अगर उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो उसको तत्काल डिटेंशन सेंटर में भेजना चाहिए। ये कोई गलत नहीं है। और देखिए विपक्ष जो आजकल प्रोपेगेंडा अपना रहा है ना कि BLO मर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 5 BLO मरे हैं। तो भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए अगर कोई भी किसी प्रकार की डेथ होती है तो उसको SIR से जोड़ देना ये तो गलत है। क्या आम दिनों में अगर ये SIR फॉर्म ना भरा जा रहा होता कि जो ये 5 मौतें हुई हैं, तो क्या उस वक्त किससे जोड़ते? ये हर फेलियर चीज़ को सरकार साथ जोड़ना ये गलत है। अब देखिए अभी चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले घोषणा करी है कि जितने भी BLO थे उनकी सैलरी डबल कर दी गई, ठीक है। और एक BLO को अधिकतम 1200 से 1300 फॉर्म दिए जा रहे हैं, किसी को 700 किसी को 800। तो इतना बड़ा काम नहीं है कि BLO टेंशनाइज होकर डेथ हो जाए किसी की, ये तो भाई नहीं है, ये नॉर्मल डेथ है। और इसको इस तरह से विपक्ष पेश कर रहा है कि प्रेशर में आके ऐसा हो गया, तो गलत बात है भाई, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। अच्छा, भी एक नया फैसला दिया गया है कि वंदे मातरम जो है सभी स्कूलों में अनिवार्य हो गया। खुद इसका ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उसके बाद से हम लगातार हंगामा देख रहे हैं। मौलाना मसूद हैं, वो कहते हैं कि भैया जब जब मसूद मदनी है, वो कहते हैं जब जब यहाँ जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। आखिर उनके उस बयान का मतलब क्या है? देखिए वंदे मातरम जो कि उत्तर प्रदेश में लागू किया गया विद्यालयों में, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। देखिए बच्चों के अंदर देशभक्ति भावना जागृत होनी चाहिए। अगर हम देशभक्ति नहीं करेंगे, बचपन में हमारे अंदर नहीं आएगी, तो आगे चल के फिर वो आतंकवादी बनेंगे। वंदे मातरम कहीं पर भी होता है, या आज़ादी वक्त में वंदे मातरम नहीं होता क्या? या उस वक्त मुसलमान ने वंदे मातरम बोला नहीं था? सब ने बोला था। आज हिंदू मुसलमान वाले में बट रहा है वंदे मातरम, और ये ठीक है, अच्छी बात है। और दूसरी बात, मदनी साहब ने जो कहा कि जब जब जुल्म बढ़ेगा जिहाद आएगा, तो उनको अपनी बात क्लियर करनी चाहिए थी। जिहाद जो आएगा तो वो जुल्म पे आता, तो क्या हिंदुस्तान में मुसलमान में जुल्म हो रहा है? अगर जुल्म हो रहा है तो फिर ये अनाज कौन ले रहा है? जो मोदी जी अनाज बांट रहे कौन ले रहा है? ये जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है, ये आयुष्मान कार्ड लाभ कौन ले रहा है? और जितनी आपका उज्ज्वला योजना है, मुसलमान औरतों को नहीं मिल रही क्या गैस सिलेंडर? ये राशन नहीं मिल रहा है फ्री का? ये जुल्म है क्या? ये तो जो भाजपा सरकार है वो जनता का ध्यान रख रही है। ये सिर्फ विपक्ष का मामला है कि, और मुझे तो ऐसा लगता है कुछ मौलाना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो विपक्षी बातों में ही आकर के बयानबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदू बोले, कोई और कम्युनिटी बोलो, लेकिन इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के लोग नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। देखिए जिसको बोलना उसको मुंह बंद नहीं करा सकते आप अपनी बात करिए कि आप नहीं बोलने, ठीक है, लेकिन जिसको बोलना है, मैं बोलता हूँ वंदे मातरम, खुलेआम बोलता हूँ, और तमाम मुसलमान बोलते हैं, ये गलत नहीं है कहीं से। गलत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? गाजी वसीम मंसूरी। क्या कहेंगे, SIR को लेकर लगातार हंगामा चल रहा है। यहाँ जनता अपनी नज़र टिकाती है कि संसद में उनके नेता आएंगे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आएंगे, कुछ विषयों पर बात होगी, लेकिन लगातार यहाँ पर जो विपक्ष है वो हंगामा करता है। वहाँ स्थगित होती हैं चीज़ें, आगे समय बढ़ता है। SIR को लेकर लगातार हंगामा चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भी फैसला ले रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट ले रहे हैं। ये मुसलमानों को डराने का एक तरीका ढूंढ लिया गया है। इनके पास कोई आगे 27 की कोई तैयारी नहीं है। ये सब घबराए हुए हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। तो कोई ना कोई मुद्दा बस वो फांस रहे हैं, रायता फैला रहे हैं, बाकी कोई बात ऐसी नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान सब जानता है। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से SIR की प्रक्रिया चल रही है, सभी लोग अपना फॉर्म भर रहे हैं। इस बीच लगातार लोगों को प्रगटाया जा रहा है कि भैया मुसलमानों के खिलाफ है, घुसपैठी हो या फिर फर्जी वोट के खिलाफ नहीं, इसमें बीजेपी साजिश के तहत मुसलमानों के वोट काटना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष पार्टी जो है ना, अब मुसलमान समझ गया है कि हमारा हित कौन कर सकता है और अनहित कौन कर रहा है। जैसे अभी खान साहब ने बोला कि अगर हमारे संग कोई भी घपला हो रहा है मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान के, तो राशन में सबसे आगे है,
कॉलोनी में सबसे आगे, गैस सिलेंडर में सबसे आगे। सरकारी कोई भी योजना होती है, अगर एक हिंदू भाई खड़ा है या फिर मुसलमान भाई खड़ा है, अगर ये बोला जाए कि मुसलमान आप पीछे जाइए, हिंदू भाई आप आगे आइए, तब होता है पक्ष और पात का भाव होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, मुसलमानों को समझ में आ गया है कि हमारे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अब उनके पास कोई चीज़ बचा नहीं है, बस उनके सिवाय रायता के सिवा कोई काम नहीं है। बस मैं ये जानता हूँ। अच्छा, आप कैसा मानते हैं, SIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और क्यों लगातार इसके ऊपर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है मुसलमानों को लेकर? विपक्ष लगातार नैरेटिव बना रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर ये SIR चलता रहा तो पूरे देश को हिला के रख देंगे। भाई मेरे, ये सिर्फ मुसलमानों का बलगराने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे मुसलमान जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, देशवासी जो रियलिटी में हैं, वो कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी के बहाव में नहीं आके कोई भी गलत कदम फैसला नहीं उठा सकता। अगर हाँ भगाड़े लोग हैं या बाहर के लोग आए हुए हैं, हिंदुस्तान में फर्जी ID बना के रह रहे हैं, तो उनको तो तुरंत जेल होना चाहिए, तुरंत जेल होना चाहिए। जैसे आज हंगामा हुआ संसद में, उससे पहले PM मोदी ने बयान दिया था कि ड्रामा नहीं, हमें डिलीवरी चाहिए, काम हो। फिर हम भी देखते तब भी ये ड्रामेबाजी होती है, ये सब होता है। आखिर क्यों लगातार विपक्ष बार बार हम देखते हैं हंगामे संसद भवन के अंदर करता है? भैया उनका कोई काम नहीं बचा है, उनके लिए कोई काम बचा नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक रणनीति बनाई जा रही है, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, मुसलमानों को पूरी तरीके से माइंड वाइज करने के, पूरा तरीके से उनको गुमराह करने पे बिल्कुल तुल गए हैं कि मतलब किसी भी तरीके से 27 में हमारी सीटें आए हैं। लेकिन ये तो पूरा हिंदुस्तान जान गया है, दूध का दूध और पानी का पानी। क्या नाम हुआ सर आपका? शादाब आलम। क्या कहेंगे, SIR को लेकर संसद भवन में भी हंगामा हुआ, स्थगित हो गई है पूरी कार्रवाई। क्या मानते हैं कि SIR को लेकर विपक्ष के बीच इतना डर क्यों है? देखिए, अभी SIR चल रहा है, ठीक है। इससे पहले भी जितने भी कानून पास किए गए लोकसभा राज्यसभा में, वो भी बहुमत से पास होते हैं। ये विपक्ष वाले क्या करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, पैनिक करते हैं, अब भ्रमित करते हैं जनता को। करना कुछ नहीं है, सिर्फ उनको भ्रामक वक्तव्य करना है और गलत चीज़ें फैलानी है ताकि पैनिक हो। जो SIR आया है, पिछली 20 साल पहले की बात है, 2001 से 2003 के बीच में, उसमें भी लागू किया गया था। ये समय समय पे अपडेट की प्रक्रिया एक होती है विभाग की, वो अपना काम करते हैं। इसमें गलत वक्तव्य विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा है, वो सरासर गलत है। इसमें कहा जा रहा है ये SIR मुसलमानों के खिलाफ BJP कर रही है, उनके वोट काटने के लिए साजिश है। मैं खुद जाता हूँ बूथों पे और खुद देखता हूँ कि मुस्लिम समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में SIR फॉर्म ले रहे हैं और खुशी खुशी जमा कर रहे हैं। ये बिल्कुल भ्रामक बात है कि मुसलमानों को वोट काटा जा रहा है। यहाँ लगातार ममता बनर्जी भी इसके खिलाफ हैं, अखिलेश यादव खिलाफ हैं कि अगर SIR नहीं हटाया गया तो भाई पूरा देश हिला के रख देंगे वो। देखिए, इनका सिर्फ काम रह गया बोलने का। जितनी भी विकास की योजनाएं आती है या कानून आते हैं, उस टाइम ये इतना गुमराह कर देते हैं जनता को कि सारा ध्यान वहाँ से हटा के किसी और रूप में ले जाना चाहते हैं। मगर जनता समझदार है, खुशी खुशी वो अपना SIR फॉर्म ले रही है और जमा भी कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मुस्लिम समाज के लोगों को और भारत की जनता को कि उन्होंने खुशी खुशी फॉर्म लिया, खुशी खुशी फॉर्म जमा भी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका देख रहे हैं ज़मीनी स्तर पर कि लोग BLO जो हैं उनका साथ निभा रहे हैं या BLO पूरी तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि BLO को परेशान किया जा रहा है लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है लगातार BLOs को। कहीं कोई परेशानी नहीं, मैं भी BLO से बात करता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मैं उनका सॉल्यूशन निकालता हूँ। वो लोग जाकर बैठते हैं और कम से कम मुझे लगता है कि 60-70% फॉर्म बांट चुके हैं और अपडेट कर चुके हैं। इनका रात की प्रक्रिया ये होती है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होता है 10 बजे रात के बाद, वो एंट्री करते हैं। रात को बैठ के बेचारे 2 से 3 बजे तक बैठते हैं ताकि वो मोबाइल में एंट्री हो, ताकि फॉर्म सबमिट हो जाए। तो इतना मेहनत का काम वो कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। हाल ही में कई सारे BLO हैं जिनकी मौत हुई, उसका सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि सरकार ने इनके ऊपर इतना दबाव दिया हुआ है कि BLOs मर रहे हैं। हालांकि कारण उनके कई सारे और अलग कई कारण थे, लेकिन इसको इस तरह से क्यों जोड़ा जा रहा है कि BLO की जो मौत है वो अन्य काम भी करें, लेकिन उसका कारण सीधा BJP पे थोपा जा रहा है, सरकार पे थोपा जा रहा है? ये गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। किसी को कुछ इन्फेक्शन था या कोई डिजीज़ थी, उसके तहत मौत हुई है और SIR के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। क्या नाम है आपका? शबनम बानो। क्या कहेंगे, इस SIR को लेकर आप पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, और लगातार जो विपक्ष इसके ऊपर भ्रांतियाँ फैला रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, मैं पूरी तरीके से पक्ष में हूँ। दूसरी चीज़ कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी और अन्य भाइयों ने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं बचा है, और जो गलत होता है वो तो ब्लेम लगाते ही अच्छे लोगों पे। उन्होंने खुद काम तो किया नहीं है,
अच्छा काम होने नहीं दे रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं कि बैठे बैठे वो दिमाग ये नहीं लगा रहे कि जनता के कैसे हम जनता का अच्छा करें। भाई जनता का अच्छा अगर आपने अपनी सरकार में किया होता तो आज उनको आज जो वो कह रहे हैं और नौबत ही नहीं आती कहने की, ठीक है। और रही बात, जनता समझदार हो चुकी है, जनता को पता है कि उसके क्या हित में है क्या अनहित में है। जनता खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है SIR फॉर्म भरने के लिए। और जो विपक्षी पार्टी ब्लेम कर रहे हैं कि BLOs मर रहे हैं, उनकी सरकार में नहीं मरे क्या लोग? उनकी सरकार में भी तो लोग मरे हैं ना। अब किसी की मौत का ठीकरा कोई कैसे मरा, कोई हो सकता है उनको कोई बीमारी हो या कुछ हो, अब एक दुर्घटना हो गई, उस घटना को लेकर के आप जो है क्या नाम है पार्टी पे उसका ठीकरा फोड़ोगे तो ये चीज़ गलत है ना। हम सब बेवकूफ़ थोड़ी हैं, हम सब देख रहे हैं समझ रहे हैं। और रही बात कि मुसलमानों का अनहित हो रहा है, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, भाई मुझे तो नहीं दिखा कि किसी भी मुसलमान के साथ इस सरकार में गलत हुआ हो। और जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अन्य धर्म और जाति का हो। मेरा कहना तो यही है। जो SIR चल रहा है उसके ऊपर विपक्ष हंगामा कर रहा है, अभी संसद भवन की कार्रवाई स्थगित की गई, तो क्या डर है SIR का ऐसा जो विपक्ष लगातार बौखलाया हुआ है? मैं एक बात कहूँगा विपक्ष को और जगह अगेंस्ट जितनी पार्टी हैं SIR के अगेंस्ट जो जा रही हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि फ़र्ज़ी नामों को काटा जा रहा है, फ़र्ज़ी लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो विपक्ष सामने आए और इस बात को साबित करे कि ये लोग एक्चुअल हिंदुस्तानी हैं, यहाँ के नागरिक हैं। आप अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए। अगर आप उंगली उठा रहे हैं कि नहीं ये गलत आप कर रहे हैं, तो उसको सही साबित करने का भी काम आपका ही है। अगर आप इसको साबित नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हैं। आप भ्रम फैला रहे हैं आवाम के बीच में, जनता को गुमराह कर रहे हैं। विपक्ष का काम ये होना चाहिए कि ये नागरिक यहाँ का है, नागरिकता साबित करने के लिए आप जनता के साथ खड़े हुए, जिस तरह वोट लेने के लिए आप खड़े होते हैं उसी तरह आप उनकी नागरिकता को साबित करने के प्रमाण उनको लाइए, उनको दिखाइए। ये आप कीजिए, तब लगेगा मुझे कि आप वाकई जनता के हैं और जनता आपको जनता से प्यार है और जनता का सिर्फ वोट नहीं चाहिए बल्कि उनका पूरा सपोर्ट भी चाहिए। आप पूरा सपोर्ट कीजिए। नैरेटिव लगातार ये फैलाया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि भैया ये तो मुसलमानों के खिलाफ है और बीजेपी साजिश के तहत मुसलमानों के वोट कटवाना चाहती है, इसलिए SIR लाया गया। देखिए, साजिश का हिस्सा जब आप आज तक के यही हमको दिखाया गया ना, मुसलमानों को ये चेहरा दिखाया गया, इसी से दिलाया गया कि बीजेपी मुसलमानों के खुली दुश्मन है, मुसलमानों का बुरा चाहती है, मुसलमानों के अगेंस्ट है। तो जितनी भी योजनाएं सरकार ने बनाई उसमें कहीं पर उन्होंने ये नहीं किया कि योजना ये सिर्फ जाति जितने भी हैं उनमें से मुसलमानों को छोड़ के योजना है। जिस तरह भी अभी हमारे खान साहब ने और दीगर लोगों ने बताया कि उसमें जो योजनाएं आ रही हैं तमाम जनता के लिए है, चाहे वो प्रधानमंत्री ये आपकी उज्ज्वला योजना है, आवास योजना है या दीगर और जितनी भी योजनाएं आई हैं, योजनाओं में किसी भी तरह का कोई ऐसा भेदभाव नहीं देखा गया कि वो मुस्लिम के हित में नहीं है ये या मुस्लिम के ख़िलाफ़ है या मुस्लिम को इसका जो है ना वो पूरा नहीं मिल पा रहा है उसको फ़ायदा। टोटल फ़ायदा उसको मिल पा रहा है। अगर बार बार यही बात आ रही है कि मुस्लिम को ही अगर टारगेट किया जा रहा है तो मैं ये कहूँगा और बार बार विपक्ष से कहता रहूँगा कि आप आकर के इस बात को साबित कीजिए ज़मीनी सतह पे आकर के। खाली बयानबाजी से, स्टेज से और भ्रम फैलाने से काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है। क्या नाम हो सर आपका? मुझे कुर्बान अली कहते हैं, समाज सेवी। अच्छा कुर्बान अली जी, ये बताइए SIR उत्तर प्रदेश में एकदम पूरी तेज़ रफ्तार से चल रहा है, लेकिन यहाँ लगातार एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भैया मुसलमानों के खिलाफ ये चीज़ें हो रही है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन का सहारा लेकर मुसलमानों के वोट काटना चाहती है। क्या मानते हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि मैं खुद जो हूँ क्षेत्र में हूँ BLO के साथ में और उनके साथ में रेगुलर काम भी कर रहा हूँ। मुसलमान बढ़ चढ़ कर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, 2003 की सूची ला रहे हैं, फॉर्म बाकायदा उनका फिलअप हो रहा है। और आज ही हमने सबके चेक किया, जितने लोग ने मुस्लिमों ने भरा था और लोगों ने भरा, सबके उसमें क्लियर है, तो कटने का कोई सवाल ही नहीं है। भाई ऑनलाइन मैंने चेक किया, सारे उसमें वोट्स जितने भी जो लोगों ने फॉर्म भरा SIR के, सब लोगों के फॉर्म जो है फिलअप हो गए हैं, क्लियर है, सब कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब ये विपक्ष का काम है, जो लोग अपना कर रहे हैं, अब वही है मामला उसमें। अच्छा, SIR को लेकर पूरे विपक्ष में डर का माहौल क्यों है? वो क्यों लगातार डर रहा है? इससे क्यों बच रहा है? कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि भैया अगर SIR चलता रहा तो पूरे देश को हिला रख देंगी। यहाँ पर अखिलेश यादव को देख रहे हैं, वो SIR के खिलाफ हैं कि SIR नहीं होना चाहिए। एक
मतलब क्लियर नहीं हो रहा कि एसआईआर क्यों किया जा रहा है। क्लियर है, लेकिन वो कह रहे हैं लगातार इसके पीछे कई सारे चीज़ें हैं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखिए, डर का माहौल तो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, वो डर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। अभी जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जो जो वोटर लिस्टें हम लोग के पास आ रही हैं, वहाँ पर ज़्यादातर हमने देखा है वो नाम हैं जो आज तक वो क्षेत्र में हमने देखा नहीं। कहाँ से जुड़ गए, ये कौन लोग हैं जो आ गए? भाई हम तो अपने यही हमारा बचपन हुआ, वहीं बड़े पले हुए, तो हम राकेश को जानते नहीं हैं और सलीम को हम जान नहीं रहे, कहाँ से आ गए। और उन मकान नंबरों पे मैं जा रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं भाई इनको हम जानते नहीं, तो फर्जी तो वोट है, वो कटने का काम हो रहा है। गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम निकाली भाई, जो हम उन मकानों पे जा रहे हैं, जो लिस्ट हमारे पास आ रही है, जो फॉर्म्स आ रहे हैं एसआईआर गणना फार्म निर्वाचन के, और उनके हम घर जा रहे हैं, पता कर रहे हैं कि भाई ये फला साहब हैं, करने लगे ये तो हम जानते ही नहीं, उनके नाम पे बन गए। तो बताइए कितना बड़ा है। बहुत अच्छी ये योजना पहले लानी चाहिए, बहुत देर में आई है, और 2002 में गणना हुई थी इसकी, अब ये हो रही है। बहुत ज़्यादा पैमाने पे नाम कटेंगे जो गलत हैं, जो लोग जो है वोट नहीं डालते हैं, जो लोग जो है यहाँ फर्जी तरीके से रह रहे हैं, फर्जी तरीके से वोटर बन गए हैं, उनका नाम कटेगा। जो लोग यहाँ वास्तव में हैं, वो अपने प्रूफ्स लगा रहे हैं, वो हैं। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया ऐलान किया है कि वंदे मातरम सभी स्कूलों में अनिवार्य होगा। अब इसके ऊपर भी लगातार हम देख रहे हैं मौलाना महमूद मदनी हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ये तो जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों पर, और जब जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा, वो मुर्दा कौम होगी जो सरकार के कहने से वंदे मातरम बोल दे। देखिए, मदनी साहब का मामला ये है कि भाई उनकी सोच दूसरी प्रकार की है, और वो हिंदुस्तान अब दूसरा हो चुका है, समझे, सब जागरूक हो चुके हैं, पढ़ लिख के सब आगे बढ़ रहे हैं। वंदे मातरम में किसको दिक्कत होगी आप ये बताइए। हमारे यहाँ कुरान शरीफ में लिखा है, मैं ट्रांसलेट मैंने पढ़ा है, तो उसमें खुद ऊपर वाला फरमा रहा है, अल्लाह है ना, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि जिस आप बस्ती में रहें, जिस मुल्क में रहें, उसकी जो सरकार है, जो हुकूमतें हमसे कह रहे हैं, हम उसके तरीके से करें। आज हमें हुकूमत कह रही वंदे मातरम कहिए, तो हमें क्या दिक्कत है जब अल्लाह हमारा खुद फरमा रहा है। अब आप ये बताइए। इसमें ये भी कहा जा रहा है कई लोगों द्वारा, मौलानाओं द्वारा, कि भैया हिंदू बोलें और अन्य लोग बोलें, ठीक है, लेकिन इस्लाम के लोग नहीं बोलेंगे, इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम में ये सब नहीं होता। नहीं, ये गुमराह कर रहे हैं। मौलाना मदनी साहब की मैं बात बता रहा हूँ, और भी दीगर लोग जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल अफवाह फैला रहे हैं इस टाइप से। भाई क्यों नहीं कहेंगे, हम जिस देश में रह रहे हैं, और मेरा जो मालिक है, मैं जिसकी पूजा करता हूँ, मैं जिसकी इबादत करता हूँ, वो ये कह रहे हैं, वो ये फरमान जारी उनका है कि जिस देश में रहें, उस देश में जो कानून है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप तब सुकून से रह पाएंगे। हम उल्टा करेंगे तो आप देखिए नतीजे क्या होंगे। भाई सरकार के खिलाफ हम उल्टा सीधा काम करेंगे तो उसके नतीजे उल्टे ही होंगे। अच्छा, ये लोग कौन हैं, कौन वो जो हैं इस्लाम के ठेकेदार हैं, या फिर कौन वो मौलाना है जो लगातार ये कह रहे हैं कि भैया वंदे मातरम तो नहीं बोलेंगे, यानी देश की वंदना करना भी कैसे एक धर्म के खिलाफ हो सकता है? वो क्यों लगातार नौजवानों को बरगला रहे हैं कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा? देखिए, बात ये है, मैं उस जिहाद पे भी आ रहा हूँ। जिहाद उनसे होता है जैसे कोई जुल्म बहुत ज़्यादा कर रहा है, जुल्मी हो गया, जैसे उनको कहा जाए आदमखोर टाइप के लोग हो गए कि लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इस टाइप से, तो उनके साथ एक जिहाद का है कि भाई उनकी जो वो काम कर रहे हैं उसको रोका जाए, जो जुल्म कर रहे हैं। सरकार कौन सा जुल्म कर रही, वंदे मातरम कहने में कौन सा जुल्म हुआ जा रहा है भाई? अच्छा, एक बात और है, हम वहाँ पे आप आ रहे हैं, देखिए, जब आप भाई हम रामायण जब पढ़ेंगे और उसका ट्रांसलेट पढ़ेंगे कि भगवान हमसे क्या कह रहे हैं, तभी ना समझ में आएगा कि भगवान हमसे कह क्या रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं हमारे लिए। तो इसी तरीके कुरान जो हम पढ़ रहे हैं, वो ट्रांसलेट जब हम पढ़ेंगे तो क्या आदेश हमारे लिए है। हमारे लिए तो यही आदेश है, जिस मुल्क में रहें। वो नहीं कहा कि हिंदुस्तान में रहिए तो पाकिस्तान की गई, पाकिस्तान में रहे हिंदू, वो कह रहे जिस मुल्क में रहें आप उस मुल्क की गवर्नमेंट जो जैसा वहाँ का कानून बनना उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा।